नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, कृषि वैज्ञानिक। आज हम चर्चा करेंगे गन्ने में बंधाई के विषय में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम गन्ने में कब बंधाई करें, क्या बंधाई करने का तरीका हो, क्या ऊंचाई हो, किस समय हम गन्ने की बंधाई करें और बंधाई करें ही क्यों। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो यही है कि हम गन्ने की बंधाई क्यों करें। किसान भाइयों, जहाँ तक मेरा मानना है, यदि हम गन्ने की बंधाई करते हैं तो हम गन्ने के वजन की गिरावट को रोक सकते हैं। क्योंकि एक समय ये आता है कि यदि हमने गन्ने में अच्छी अर्थिंग अप नहीं की है, अच्छी तरीके से मिट्टी नहीं चढ़ाई है, तो कुछ समय बाद हमारा गन्ना, जब गन्ना हमारा 5-6 फीट 8 फीट का गन्ना होना शुरू हो जाता है, तो उसके गिरने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें गन्ने को गिरने से रोकने के लिए, गिरने से क्या प्रभाव आएगा, जब हमारा गन्ना सीधा खड़ा है और वो गिरता है, तो जब एक साइड में हमारा गन्ना गिरता है तो उसकी जो दूसरी तरफ की जड़ें हैं वो तो ज़मीन से बाहर एक्सपोज हो जाती है, ज़मीन से बाहर निकल जाती है, और दूसरी तरफ की जो जड़ें हैं वो दब जाती है, उनकी नसें वहाँ पर ब्लॉक हो जाती है, जिस कारण से गन्ना गिरने के बाद उसके वजन में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती है। इसलिए गन्ने को बंधाई करने से बेहद ज़्यादा लाभ है। और गन्ने में लगातार वृद्धि करने के लिए गन्ना बंधाई का सही समय, सही ऊंचाई, सही तरीका क्या हो, ये सबसे महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करता है। गन्ना बंधाई के लिए सबसे उपयुक्त समय है कि हम गन्ने की हाइट को देखें। यदि हमारा गन्ना 2 फीट 3 फीट का भी गन्ना बना है तो उसे गन्ने को बंधाई की जल्दी आवश्यकता नहीं होती है। गन्ना कम से कम 5 फीट के करीब आपका गन्ना बन जाए, अगोला उससे ऊपर हो, ये बंधाई करने का सबसे ऑप्टिमम समय है, सबसे सही समय है। यदि इससे पूर्व आप गन्ने की बंधाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी लागत खर्च को बढ़ा रहे हैं। और यदि आप इसके बाद गन्ने की बंधाई करते हैं कि जब आपका हाथ ऊंचा होने लगे उसके बाद गन्ने की बंधाई करते हैं, तो उससे पहले बरसात का मौसम आने की वजह से उससे पहले गन्ने गिरने की प्रवृत्ति आ सकती है, गन्ने गिरने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है, एक साधारण किसान स्तर पे आकर मैं बताता हूँ कि जब भी गन्ना आपकी छाती के बराबर आने लगे, ये गन्ना बंधाई का सबसे सर्वोत्तम समय है। गन्ना आपकी छाती के बराबर आए और हरा अगोला इससे ऊपर निकल जाए, उसकी पत्तियां जो हमारी है वे पत्तियां, हरी पत्तियां ऊपर रहे, और उन हरी पत्तियों में अगोला भी, कोई भी पत्ती हरी जो ऊपर की हमारे अगोले की 6 से 8 पत्तियां हैं या 6 पत्तियां हैं, वे कभी भी बंधाई में इस्तेमाल नहीं करनी है। यदि हम उनको बंधाई में इस्तेमाल कर देते हैं तो गन्ने में जो हमारी सोर्स सिंक रिलेशनशिप है, जो पत्तियां भोजन बनाती है और वो पोरी को देकर अपना जीवन चक्र पूरा करती है, उन्हें हम कहीं ना कहीं वो भोजन देने से पूर्व ही हटा देंगे, उनका इस्तेमाल दूसरे कार्य के लिए कर लेंगे, तो हमारे गन्ने को उसका लाभ उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। इसलिए सबसे पहला बिंदु जो हमारा है गन्ना बंधाई के लिए, हमारा जब भी गन्ना 5 फीट के करीब, 4.5-5 फीट का गन्ना हो जाए और उससे अगोला ऊपर निकल जाए, तब हमारी पहली बंधाई हमारी छाती के सामने आनी चाहिए, जो कम खर्च में बेहद अच्छे लाभ आपको देगी, बेहद अच्छी आपको उसके उत्पादन में लाभ देगी। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपका अगोला जो रहे वो ऊपर निकला रहे। अगोले में कहीं भी संभावना ये न हो कि आपने अगोले का, उस गन्ने का वहाँ पर ऊपरी हिस्सा टोप बांध दिया है, तो जिस कारण से यदि किसी किसान भाई ने उसका टोप वहाँ पर बांध दिया है तो उसकी वृद्धि बंद हो जाएगी। क्या प्रभाव होगा कि यदि आपने ज़्यादा अगोले की ग्रीन टोप लेकर, हरा पत्तियां ऊपर की लेकर अगोले वाली, और उन्हीं से ही बांध दिया है, तो गन्ने की वृद्धि वहीं पर समाप्त हो जाएगी। साइड से या तो उसकी आंखें फुटाव करके लेने चलनी प्रारंभ होगी या ज़मीन में से कल्ले निकलने प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसलिए गन्ना बंधाई बेहद आवश्यक है। मेरा सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि आप अपने खेतों में, यदि आपका गन्ना 50-60 कुंटल बीघे से अधिक निकलता है और उसमें आपका गन्ना 5-6 फीट का गन्ना बन चुका है, अब जैसे हम जुलाई में हैं, जुलाई के लास्ट में हम चल रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में आप गन्ने की बंधाई करा दें, जिससे आपके उत्पादन में लाभ मिलेगा। कीड़े बीमारियों के प्रकोप की होने की संभावना कम हो जाएगी, गन्ने की लोजिंग गिरने की संभावना कम हो जाएगी। यदि आपने अर्थिंग अप अच्छे से कर रखी है, मिट्टी अच्छे से चढ़ा रखी है, तो इस समय को और डिले किया जा सकता है। और यदि आपने ट्रेंच में गन्ना लगा रखा है और फिर उस पर 5-6 इंच 8 इंच मिट्टी बेहद अच्छी चढ़ा रखी है, ऐसी अवस्था में गन्ने बंधाई की आवश्यकता कम से कम पड़ेगी। हो सकता है ना गन्ने की बंधाई की आवश्यकता पड़े, लेकिन साधारण विधि में, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, साधारण विधि में यदि आपने गन्ना बो रखा है तो उसमें गन्ने की बंधाई अवश्य करें। क्यों मैं इस पर मुख्य रूप से जोर दे रहा हूँ कि गन्ना बंधाई क्यों करे किसान भाई, क्योंकि हम जब कूंड निकालते हैं और कूंड निकालने के बाद हम उसमें गन्ने का टुकड़े की बुआई करते हैं, फिर उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं और फिर पाटा लगा के हम मिट्टी को समतल कर देते हैं, तो
जो हमारा गन्ने का टुकड़ा है, आप उससे मिट्टी हटा के देखो तो 1 से 2 उंगल या साइंटिफिक बात करूं तो 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर ही वो गन्ने का टुकड़ा रहता है। उसके बाद हमने उस पर मिट्टी नहीं चढ़ाई है तो जो हमारा गन्ना बना है वो उसकी जड़ें कितनी गहराई पर है, 2-3 इंच की गहराई पर है मुश्किल से, और वहीं पर उसने अपनी जड़ें बनाई है जिसके कारण से वो खड़ा है। या तो हम उसमें अर्थिंग अप कर दें तो बंधाई की कम आवश्यकता पड़ेगी, यदि अर्थिंग अप नहीं किया है तो 4.5 फीट का गन्ना होने के उपरांत उसकी बंधाई कर दे, ताकि वो एक दूसरे का सपोर्ट लेकर वहाँ पर खड़े रहेंगे और निश्चित तौर से वो वृद्धि करते रहेंगे। इसलिए लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, देखो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस बंधाई में जो इस्तेमाल हुई हैं गन्ने की वे पीली पत्तियाँ इस्तेमाल हुई हैं, जो जिन्होंने अपना रुख पीला बना लिया है, जो गन्ने को अब भोजन आगे देने की स्थिति में नहीं है, उनका इस्तेमाल यहाँ पर बंधाई में किया गया है। जितना भी आप यहाँ पर देखेंगे सभी में पीली पत्तियों का मुख्य रूप से इस्तेमाल किया गया है, जो गन्ने के अगोले की हरी पत्तियाँ हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। और आप यहाँ पर आसानी से देख पाएंगे कि जो हमारे अगोले हैं वो ग्रीन टॉप ऊपर खूब लंबाई के निकले हुए हैं, जिस कारण से हमारा जो गन्ना है वो नीचे है और अगोला पूरा ऊंचाई में ऊपर तक गया हुआ है, जिससे हमें बंधाई करने से उत्पादन में लाभ मिलेगा, गन्ने की वृद्धि अच्छी होगी और उसका आपके उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि आगे आने वाले समय में पेडी भी बेहद अच्छी फुटाव करके आएगी। तो इसलिए मेरा सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि समय से गन्ने की बंधाई करें, क्योंकि वर्तमान में मानसून का सीजन है। यदि बारिश के साथ तेज हवाएं आती है तो निश्चित तौर पर जो हमारा 4-5 फीट 4.5-5 फीट का गन्ना हो गया है उसके गिरने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सभी किसान भाई अपनी समय से गन्ने की बंधाई अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।